बालाघाट नगर में शिवरात्रि की रात शिव बारात निकालने के दौरान बब्बर सेना प्रमुख और विहिप पदाधिकारियों के बीच में मामूली विवाद हो गया था। यह विवाद इतना बढ़ गया कि अब बब्बर सेना युवा लोधी महासभा साथ ही में विहिप पदाधिकारी आमने सामने हो गए और पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं बब्बर सेना प्रमुख डाली दमाहे एवं उनके भांजे योगेश मोहारे पर आधी रात को घर में घुसकर किए गए प्राण घातक हमले के विरोध में लोधी समाज के लोगों ने भारी आक्रोश जताया है और जिन्होंने घटना में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कप्तान से मांग की और चेतावनी भी दी है। लोधी युवा महासभा एवं उनसे जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक बुधवार को नगर के एक उद्यान में संपन्न हुई। इस बैठक में समाज की और बब्बर सेना प्रमुख और उनके भांजे पर हुए प्राणघातक हमले के विरोध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्णय लिया गया और रैली निकालकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए 6 मार्च तक आवश्यक कार्यवाही कर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई और यदि आरोपियों पर यथाशीघ्र कार्यवाही नहीं की जाती है तो 7 मार्च को बालाघाट बंद की चेतावनी प्रशासन को दी गई है। लोधी महासभा के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि लोधी महासभा के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि डाली दमाहे शांति प्रिय सक्षम व्यक्ति हैं जो निहत्या अकेला लोधी महासभा के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि डाली दमाहे शांति प्रिय सक्षम व्यक्ति है जो निहत्ता अकेला चलता है और उसके घर में घुसकर उस पर हमला किया गया। पुलिस द्वारा विहिप पदाधिकारी सहित कुछ लोगों पर धारा 307 का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है और इसमें और भी लोग शामिल हैं। पूर्व में गो तस्करी को लेकर इनके बीच में वारा सिवनी में विवाद हुआ था, उसी को लेकर आरोपी डाली दमाहे से रंजिश रखे हुए थे। आपको बता दें कि हमले में बुरी तरह से घायल हुए बब्बर सेना प्रमुख डाली दमाहे महाराष्ट्र के गोदिया में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं और वहीं उनके भांजे योगेश मोहारे जिला चिकित्सालय बालाघाट में भर्ती हैं। इस घटना के बाद से हिंदू संगठन से जुड़े दोनों पक्ष आमने सामने हो गए हैं। आपका परिचय बताइए। मैं सौरभ लोधी, लोधी युवा महासभा जिला प्रभारी बालाघाट। आज यहाँ पे आप युवाओं के साथ एक बैठक हुई है, किस संबंध में हुई, क्या है पूरा मामला? हम लगातार विगत 2-3 वर्षों से बालाघाट में देख रहे हैं कि लगातार धार्मिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, लगातार कोई भी समाज का, सिर्फ लोधी समाज का ही व्यक्ति नहीं, कोई भी समाज का व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो कुछ लोग जो पावरफुल लोग रहते हैं वो इन लोगों को दबाने के लिए अलग अलग प्रकार की साजिश रचते, हमले करवाते। उसी को लेकर आपने देखे कि महाशिवरात्रि के दिन हमारे पूर्व जिला पंचायत सदस्य लोधी महासभा के जिला उपाध्यक्ष आदरणीय डाली दमाहे जी पर रात्रि 12 बजे 10 से 12 लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की, उन पे कातिलाना हमला किए चाकू से और उनके साथ ही वहाँ पर उपस्थित योगेश मोहारे जी और एक महिला, उन पर भी कातिलाना हमला किया गया। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद इतनी बड़ी घटना जो बालाघाट जिले की शांति को भंग कर रही है, अभी तक जो पीड़ित व्यक्ति है योगेश मोहारे जी के द्वारा अपने बयान में संजू भाऊ अग्रवाल, ललित पारदी और प्रकाश रांगडाले जी का नाम अपने बयान में मीडिया साथियों को दिया गया है, लेकिन सिर्फ एक ही व्यक्ति भाऊ अग्रवाल पे अभी अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ललित पारदी जी और प्रकाश रांगडाले पर अभी तक अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया, ना ही किसी की गिरफ्तारी हुई है। उसी को लेकर बालाघाट जिले के समस्त जागरूक युवा साथी लोधी समाज के यहाँ पे उपस्थित हुए और लोधी युवा महासभा, लोधी महासभा बालाघाट जिला प्रशासन को 3 दिन का समय दे रही। 3 दिन के भीतर पूरे 12 से 13 लोगों पे अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए। 3 दिन के भीतर पूरे लोगों की गिरफ्तारी होना चाहिए। अगर 3 दिन के भीतर जिला प्रशासन इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं करती है और अपराध पंजीबद्ध नहीं करती है तो 3 दिन के पश्चात आने वाली 7 तारीख को संपूर्ण बालाघाट जिले का लोधी समाज, लोधी युवा बालाघाट की सड़कों पे उतरेगा और बालाघाट जिले को बंद कराने का काम करेगा। पूर्व जिला पंचायत सदस्य उनके घर पर जाकर उनका जो प्राणघातक हमला किया गया है उसको लेकर हमने आज बैठक बुलाई है और इसमें हम चाहते हैं कि उन पर जो प्राणघातक हमला हुआ जिसमें ललित पारदी भी दोषी है, संजू अग्रवाल है और जो और लोग हैं उन पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए और बंद होना चाहिए। धारा 307 आपने जो लगाई ललित पारदी पर भी लगना चाहिए। उसी का विवाद यहाँ कालीपाट से लेकर वहाँ तक गया है। इस पूरी कार्रवाई में हम पुलिस प्रशासन से यही चाहते हैं कि जिन जिन लोगों का नाम
उनने पहले लिया है, दोबारा फिर बयान दोनों का होना चाहिए योगेश मोहारे का। योगेश मोहारे ने कल मेरे सामने एक प्रेस को बाइट भी दिया कि ललित पारदी का भी नाम लिया, लेकिन दोबारा उनका बयान पुलिस नहीं ले रही है। कल मेरी पुलिस विभाग से CSP एडिशनल साहब, PI साहब, सबसे मेरी बात हुई है। मैंने कहा इनका तो योगेश मोहारे से बयान लीजिए, आप डाली दमाई जी बोल नहीं पा रहे हैं, उनका इनका बयान लीजिए और उसके बयान के आधार पर काम करिए। तो उन्होंने हमें कहा कि हम बयान लेते हैं, लेकिन हमको संतुष्ट नहीं हुई है, इसलिए हमने आज एक मीटिंग बुलाई है और आपके माध्यम से हम फिर उन सबको ये आगाह करना चाहते हैं पुलिस विभाग के लोगों को कि ये जो घटना हुई है दुखद है, ये घटना अप्रिय घटना है और इसमें जो दोषी है, जो नाम लिए जा रहे हैं, दोबारा उनका बयान होना चाहिए पीड़ितों का, और बयान होने के बाद दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करके जेल में बंद करें। लोधी महासभा जो आपका जो संगठन है लोधी महासभा, उनका अगला कदम क्या होगा इसके बाद अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती? अभी हम आज आपके माध्यम से हमने मांग रख दी है, इसके बाद मैं SP साहब से भी मिलने जाऊँगा और हमने 3 दिन का उनको समय दे दिया कि 3 दिन के अंदर, ये हाई प्रोफाइल मामला है, जिले का लगा मामला है। दिन दहाड़े रात में जब एक आदमी पहचान आ गया है, 8-9 पहचान नहीं आए, फुटेज मिल गए, गाड़ी पकड़ा गई, सब मिल गए और अभी तक अपराधी नहीं मिले हैं। पुलिस वालों को ये तकलीफ की बात है। हम 3 दिन का समय देते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को, और 3 दिन तक, अगर 3 दिन के भीतर अगर ये कार्रवाई नहीं होती है, सबके सब पर कार्रवाई नहीं होती है, बयान नहीं होता है फिर से अपने जो पीड़ित है उनका, तो हम बालाघाट बंद की कार्रवाई करें। जिन पर हमला किया गया था अभी उनकी हालत क्या है? डाली दमाया जी अभी ज़िंदगी और मौत के बीच है, मरणासन स्थिति में है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। अभी ज़िंदगी बचेगी इस बात की गारंटी हम नहीं दे सकते। उनको किस तरह से मारपीट की गई है? उनको चाकू से मारा गया है, पेट में बाईं तरफ, और उस चाकू से लगभग अतड़ी भी जो डैमेज हुई पेट में, पीछे पैर में। योगेश मोहारे को भी पीछे पैर में हमला ये सब चाकू से। शिवरात्रि की रात की घटना है। शिवरात्रि खैर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए बालाघाट से रितेश सोनी की रिपोर्ट।